फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है मतलब सांस लेने में जो हेल्प करते हैं, जैसे कि सांस कहाँ से ली जाती है, लंग्स। इस लंग्स नोज से लेके लंग्स तक का जो सारा सिस्टम है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और इसका क्या काम है, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज। हर एक जो पर्टिकुलर ऑर्गन है नोज से लेके लंग्स के अंदर एल्वुलाई तक, हर एक का एक पर्टिकुलर काम है। जैसे कि नोज है, इसे कहते हैं नेसल कैविटी। इसमें है रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, नोज में क्या है, रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। एंड इसका काम है एडजस्ट एयर टेम्परेचर टू बॉडी लेवल। एडी का जो बाहर एयर का टेम्परेचर है और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो सकता है। तो एयर को जब हम इनहेल कर रहे हैं तो उसे उसका टेम्परेचर इतना कर देना जो हमारी बॉडी के लेवल पे मैच कर जाए। तो नेसल कैविटी या नोज का काम है एयर टेम्परेचर को एडजस्ट करना बॉडी के लेवल से। इसमें एक्ट्स एज एयर फिल्ट्रेशन, हेयर एंड म्यूकस ट्रैप, डस्ट एंड जर्म्स। एक्ट्स जो नोज है, नेसल कैविटी है, ये एयर को फिल्टर भी करती है क्योंकि इस नोज के अंदर हेयर है और म्यूकस है, जिससे जो जर्म्स हैं, जो डस्ट है वो ट्रैप हो जाती है। तो एयर को फिल्टर करके अंदर भेजती है लंग्स के पास, नहीं तो लंग्स तो भर जाएगा अगर ऐसे चला जाएगा सब कुछ। तो पहला काम है टेम्परेचर को एडजस्ट करना, दूसरा काम है एयर को साफ़ करना, तीसरा काम है ऐड मॉइस्चर टू प्रिवेंट ड्राइनेस। मॉइस्चर को ऐड करते हैं जैसे एकदम ड्राई ना हो जाए नेसल कैविटी या नोज। तो नोज नेसल कैविटी सिंपल नहीं है। पहले काम इसका एक तो स्मेल है, रिसेप्टर फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। नेसल कैविटी में रिसेप्टर है फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। एयर टेम्परेचर को एडजस्ट करती है टू द बॉडी टेम्परेचर और हवा को फिल्टर करती है। और म्यूकस सीक्रेट करती है टू प्रिवेंट ड्राइनेस। उसके बाद है थ्रोट। थ्रोट्स में है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक्ट्स एज ए कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड। दोनों इसी से हो जाते हैं, एयर भी फूड भी। ठीक है, फूड जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में इसोफेगस के थ्रू और एयर जाएगी लंग्स में। तो नोज के बाद नंबर आता है फेरिंग्स का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरिंग्स क्या है, ये कॉमन पैसेज है या पासवे है फॉर द एयर एंड फूड। इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग एयर फ्रॉम द नोज टू लैरिंग्स। लैरिंग्स तक एयर पहुँचाने का काम करता है फेरिंग्स। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये पूछा गया है वॉइस बॉक्स कौन सा है, लैरिंग्स, जो वॉइस को साउंड को प्रोड्यूस करता है। हम बोलते हैं ना, तो लैरिंग्स लैरिंग्स इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। पैसेज फॉर एयर इनटू द ट्रैकिया। फेरिंग पहले नेसल कैविटी से एयर आई, फिल्टर हुई, टेम्परेचर एडजस्ट हुआ, फिर फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में एंटर की। लैरिंग्स ने जो साउंड प्रोड्यूस करता है वो ऑर्गन है। इसे पैसेज फॉर द एयर इनटू ट्रैकिया, ये एयर इसके थ्रू गई ट्रैकिया में। प्रिवेंट फूड फ्रॉम द इंटरिंग एयरवेज। लैरिंग्स के ऊपर इपिग्लोटिस है जो क्लोज हो जाता है। ये मतलब एक ऐसा है जिसे हवा को किस साइड भेजना है और खाने को किस साइड भेजना है। ट्रैकिया, ट्रैकिया मेन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। यहाँ से मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन की शुरुआत हो गई। विंड पाइप है, ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर को टू द लंग्स, लंग्स तक एयर ले जाने का काम करता है। सपोर्टेड बाय कार्टिलेज रिंग्स। ट्रैकिया मतलब एक पाइप मान लो, अब पाइप बहुत लचीला है तो उसके चारों ओर रिंग, कार्टिलेज रिंग है, जैसे स्टील की रिंग मान लो, जिससे वो ओपन रहे पाइप, क्योंकि उसके अंदर हवा ही जानी है। वो चिपक सकता है तो चिपकना नहीं चाहिए, इसलिए सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज रिंग्स टू कीप इट ओपन। ट्रैकिया क्या है, ये विंड पाइप है, इसे सपोर्ट करने के लिए इसमें होते हैं कार्टिलेज की रिंग, जिससे आपस में वो चिपके ना, ओपन रहे, क्योंकि इसमें एयर ही जानी है। ये ट्रांसपोर्ट करता है एयर टू द लंग्स। ब्रोंकी और ब्रोंक्योल्स ये कैरी करते हैं एयर को इनटू द लंग्स। ट्रैकिया है ये आगे जाकर छोटी छोटी नली में निकल जाता है ना, बड़ा पाइप फिर आगे जाकर छोटी छोटी नली में डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही ब्रोंकी और ब्रोंक्योल बनते हैं। फिर ये लंग्स तक एयर को लेके जाते हैं, लंग्स के अंदर भी। ब्रोंक्योल जो है स्मॉलर ब्रांच है दैट डिस्ट्रीब्यूट एयर इनसाइड द लंग्स। मतलब एक मोटा पाइप फिर छोटे छोटे पाइप में आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ब्रोंक्योल वही हैं, ये रेगुलेट करते हैं एयर के फ्लो को। अब लंग्स के अंदर है मिलियंस ऑफ एल्वुलाई, जिससे कि एक्सचेंज होगा एयर का। लार्ज सरफेस एरिया फॉर द गैस एक्सचेंज। एल्वुलाई मतलब एक जैसे गोल सा वो मान लो, जैसे गुब्बारा भर के रख दो उस तरह से। तो ये इसमें है मिलियंस ऑफ एल्वुलाई लंग्स में, तो मतलब एयर के एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया बढ़ गया। एयर का एक्सचेंज होना मतलब ब्लड से जो CO2 है वो लंग्स में आ गई है।
अब बाहर से जो ऑक्सीजन है वो लंग्स में आ गई है। अब ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन लंग्स रख लेंगे और CO2 को बाहर भेज देंगे। तो लंग्स का काम हो गया। एल्वियोलाई लंग्स के अंदर है एयर सैक्स। मेन साइट ऑफ गैस एक्सचेंज एल्वियोलाई में होता है। ऑक्सीजन इंटर करती है ब्लड में और CO2 ब्लड को लीव करती है। तो ये रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके फंक्शंस हैं, उनके उनके फंक्शन है, मतलब ऑर्गन के फंक्शन है। नेसल कैविटी क्या करती है, एयर टेम्परेचर एडजस्ट करती है, एयर को फिल्टर करती है, ड्राइनेस को रोकती है। फेरिंग्स एक कॉमन पासवे है फॉर द एयर एंड फूड। ये आगे एयर को लेके जाएगा लैरिंग्स तक। लैरिंग्स ट्रैकिया में एयर को भेजेगा। लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ट्रैकिया विंड पाइप है। इसमें ट्रैकिया मतलब एक पतला सा पाइप मान लो, इसके इस ट्रैकिया जो है ना वो सपोर्टेड है बाय द कार्टिलेज रिंग, जिससे कि वो कोलैप्स ना करे। ये पतले पतले हिस्सों में आगे बढ़ जाता है, उसे कहते हैं ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, जिससे लंग्स तक एयर पहुंच सके। लंग्स में है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई बहुत सारी हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई हैं, तो जिससे कि एक सरफेस एरिया बढ़ जाता है एयर के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो ये है मेन फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।